हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली फोरकास्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक जैसा हमने बोला था कि मंडे का हाई एंड लो बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन आवर एस्ट्रो एंड गैन कैलकुलेशंस। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मार्केट ने मंडे का हाई नहीं तोड़ मंडे का लो नहीं तोड़ पाया था। ये था हमारा 30th। जो निफ्टी ने मंडे का लो नहीं तोड़ पाया था, और हाई जैसे ही तोड़ा उसके बाद से हमें एक अच्छी सिग्निफिकेंट रैली भी देखने को मिली आफ्टर दिस बिग डिक्लाइन। तो अब इस वीक क्या हो रहा है? इस वीक वापस कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं। सबसे पहले हो रहा है कि सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है। सैटर्न इज ए प्लेनेट ऑफ हार्ड वर्क। जो भी इंडस्ट्री लाइक ऑयल एंड गैस हुआ, स्टील हुआ, मेटल्स हुआ, इन सब में हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता है, लॉट ऑफ लेबर थिंग इज इन्वॉल्व। रियल एस्टेट हुआ, तो इन सबको सैटर्न इम्पैक्ट करता है। सैटर्न आई वुड से इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। मतलब सैटर्न लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज भी लाता है इकोनॉमी के अंदर, बिकॉज इट रूल्स आयरन एंड स्टील, and iron and steel, as we know, are the backbone of any economy. It is a basic raw material for any big industry. तो सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है। सैटर्न डायरेक्ट इससे पहले हुआ था लगभग इधर। उसके बाद देखिए एक सस्टेन अपट्रेंड आया था हमें। उससे पहले भी अगर हम देखें तो सैटर्न डायरेक्ट हुआ था। स्टार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बाद भी एक अच्छा अपट्रेंड आया। ये भी दिवाली से पहले, ये देखिए दिवाली का 1888 19 अक्टूबर का टॉप से पहले सैटर्न डायरेक्ट हुआ था। उससे पहले आप ये देखिए एक सस्टेन अपट्रेंड आया है। यहाँ पे भी आप देखिए बॉटम बन के मार्केट ने अच्छा रैली। तो जब भी सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है तो मार्केट में या तो अच्छी रैली है, यहाँ पे देखिए एक अच्छी फॉल है, मतलब एक ट्रेंडिंग मूव रहता है। कहने का मतलब ये है कि यू जनरली टेंड टू सी अ ट्रेंडिंग मूव व्हेनेवर सैटर्न टर्न्स डायरेक्ट। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। तो कल की जो मार्केट, कल का हाई एंड लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। नेक्स्ट है जो हम लगा रहे हैं कि बेट्स का एक रूल नंबर था 6। वो बोलते थे कि प्राइस इज नियर ए बॉटम और ए टॉप व्हेन मार्स वाज इन 16 डिग्री 35 मिनट्स प्लस सम साइन। ये वाला रूल मैं आपको लगा के बताता हूँ। सो मार्च 16 डिग्री ऑफ ऑल जोडियक, ऐसे रूल है बेट्स का कि ये प्राइस या तो बॉटम या टॉप के आसपास होती है। ये देखिए टॉप बना था, शॉर्ट टर्म टॉप, मार्केट ने अच्छी फॉल दी, ये वापस एक शॉर्ट टर्म टॉप बना और मार्केट ने एक अच्छी फॉल दी। तो अब कल क्या होता है, ये टॉप बनाएगा बॉटम बनाएगा, ये कल का हाई लो डिसाइड करके हमें बता सकता है। यहाँ पे भी देखिए बॉटम बना के एक अच्छी रैली दी, बॉटम बना के एक अच्छी रैली दी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बेट्स का। नेक्स्ट है जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जुपिटर, एक 45 डिग्री एस्पेक्ट बना रहा है नेपट्यून के साथ। वो मैं भी आपको लगा के बता दूं। तो हम इसमें एस्पेक्ट में जाते हैं, इसमें हम जुपिटर ढूंढेंगे। जुपिटर ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट होता है, ये फाइनेंस बैंकिंग को इम्पैक्ट करता है। तो जुपिटर 45 डिग्री एस्पेक्ट बना रहा है किसके साथ? नेपट्यून के साथ। तो ये वाला एस्पेक्ट भी हम लगा के देखते हैं। तो ये यहाँ पे आ गया, ये भी मंडे को हो रहा है। मंडे को बहुत सारे एस्पेक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसके एक दिन पहले निफ्टी ने जो 20 सितंबर का जो टॉप आउट हुआ था, वो वाला आया था। उसके बाद एक सिग्निफिकेंट फॉल आई थी हमें, और उससे पहले ये एस्पेक्ट हुआ था। वेरी रेयर एस्पेक्ट्स होते हैं, साल में एक या दो बार आता है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू जुपिटर यहाँ पे हुआ था, मार्केट ने सिग्निफिकेंट रैली थी। तो कल का हाई एंड लो आई थिंक कैन बी ए again for the whole week, because tomorrow trading is on Sunday. For the whole week it can be a major high or low for the next 5 trading sessions. तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जैसा मैंने बताया 1 तारीख का हाई एंड लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल मंथ। तो जब तक हम 19 जो हमारा 1 तारीख का हाई एंड लो वो हम इसमें अच्छी तरह से देख पाएंगे। फर्स्ट का हमारा हाई है 19096 एंड लो इज 18973। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो 18973 के नीचे, अगर आपको फॉर स्विंग ट्रेड करना है, और अगर आप कल मतलब नेक्स्ट वीक के लिए करना चाहते हो तो मंडे का हाई एंड लो देख लीजिए। अब अगर हम गैन के ऑक्टेव पे आए तो आप देखिए 50% पॉइंट है 19343 पे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है। सो 19343 पे अगर आप लॉन्ग है 19100 के ऊपर, तो 343 इज अ लेवल वेयर यू कैन डू सम पार्ट बुकिंग, मूव योर स्टॉप लॉस टू 19217, जैसे कल मार्केट गैप अप ही होगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट मूव कहाँ पे जा सकता है मार्केट। तो एक तो ये हुआ। अगर हम मूविंग एवरेज की तरफ से देखें
तो ये देखिए 19423 400 से 450 की रेंज है, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों उधर है। तो वहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है मार्केट को, प्रोवाइडेड इट क्रॉस अबाउट 19343। 19343 अभी देखिए, ये जो फॉल है ये इट कैन नॉट बी रिट्रेस, इतना फास्ट रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, ये फॉल हुआ था 3 दिन में। और अभी आप देखिए 1 2 3 4 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक हम इसको रिट्रेस नहीं कर पाए। पहले क्या होता था, पहले आप अगर आप इधर देखेंगे, फॉल फटाफट होती थी, ये देखिए राइज हुआ, फिर फॉल में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिर ये राइज हो रहा है। तो वी आर लुकिंग फॉर ए फास्टर राइज। तो वो अब सिनेरियो धीरे धीरे उल्टा पड़ रहा है। पहले क्या होता था, राइज फास्ट होती थी, फॉल धीरे होता था, राइज फास्ट होती थी। अभी क्या हो रहा है, फॉल फास्ट हो रही है और राइज धीरे हो रही है। तो ये पैटर्न जनरली एक्यूमुलेशन पैटर्न कहलाता है। अब ये एज पर माई नॉलेज ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कहलाएगा, क्योंकि हम फास्टर रिट्रेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए 4 दिन गिरा था मार्केट, फिर इसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर गिर गया। तो अभी क्या होगा, 343 से 400 पॉइंट्स की रेंज की इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, अगर मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर पाए तो ये वापस गिरेगा अराउंड नियरेस्ट 200 डे मूविंग एवरेज। तो मार्केट की साइकिल्स जैसे चेंज हो रही है वो हमें ऐसे समझना पड़ता है। और इसी तरह से अगर मैं म्यूजिकल ऑक्टेव की तरफ भी चल चलूँ, तो वो क्या बता रहा है देख लेते हैं। अ, जो हमने सिग्निफिकेंट बॉटम बनाया था वहां से हमें लगाना है, यहाँ से, यहाँ से। तो 18890, वही 18873 के नीचे ही आपको म्यूजिकल ऑक्टेव भी शॉर्ट दे रहा है, और ऊपर में 19452 जो हमारा 443, तो ये मिल रहे हैं। और अगर मैं इधर भी देख लूँ, निफ्टी का ये देखिए गैन एंगल से बाउंस बैक किया था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है, वो अगर हम इस वाले सिग्निफिकेंट लो से देखें जो हमने 17 जून को बनाया था, वहाँ से हम 343 कैंडल कल कंप्लीट करेंगे। 343 इज अगेन ए क्यूब नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए लास्ट टाइम में मैंने ड्रॉ करके रखा है, 343 के बाद ही मार्केट टॉप आउट होकर फिर गिरा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कल क्या हो रहा है, गैन एंड एस्ट्रोसाइकल्स दोनों मीट हो रहे हैं, तो मंडे का हाई एंड लो विल बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द होल वीक। और अगर हम क्विकली अगर इसमें देख ले वीकली, अभी तक इनसाइड बारी है मंथली के अंदर। वीकली में अभी तक मार्केट इसके हाई के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया है, और ये हमारा जो हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है उसमें अभी कुछ ये ए बी सी डी पैटर्न ही बना रहा है, उसके अलावा अभी कोई, हाँ यहाँ पे देखिए इसने ये डी पैटर्न कंप्लीट किया है। तो अगर ये जब 19,000 के नीचे जाए तब ये पैटर्न इनवैलिडेट होगा, वरना ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है, अब ये रैली ऊपर की साइड कर रहा है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में वापस ये गैन एंगल रेजिस्टेंस पे आ गया है। यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है विद डोजी। बैंक निफ्टी ने रैली किया है, पर ये एवरीथिंग इट इज हर दिन डोजी बनाया जा रहा है, सो इट इज नॉट स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है। पीएसयू बैंक्स के रिजल्ट वीकेंड पे आए हैं, देखते हैं मंडे को क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए इसके, इसका रीजन है कि ये स्टक हो गया 42,127 से 43,343 आपके म्यूजिकल ऑक्टेव, उसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो 44,634 की तरफ जर्नी चालू हो जाएगी। नहीं दे पाए तो वापस 42,127 के नीचे। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम बहुत मुश्किल से क्लोज अप आए, तो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 43,600 है। और अगर मैं म्यूजिक 50% की तरफ देखूं, तो अभी बैंक निफ्टी इज लुकिंग वेरी वीक एज कम्पेयर टू निफ्टी। इसका मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ सेंसिटिविटी, तो हम अभी करंट के मूव को भी, उसका भी 50% निकाल पाएंगे। नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली इधर आके फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से टॉप से लेके, अगर इसका 50% आएगा लगभग इधर, तो प्राइस एग्जैक्टली 50% के पास खड़ी है। 50% के पास विथ 343, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया, और प्लस म्यूजिकल ऑक्टेव है, तो ये जोन के ऊपर क्लोज होना 43 344 से 44 400 के ऊपर क्लोज होना जरूरी है फॉर दीज टारगेट्स ऑन अपसाइड। और म्यूजिकल ऑक्टेव भी दिखा दिया है, ज्ञान भी देख लिया है, तो अब हम लेवल्स देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। जो बैंक निफ्टी के लिए हम देख रहे हैं वो है कि भाई आप 40, ये वाला बॉटम लेंगे हम। तो बेसिकली 43,420 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर 43,625 43,831 एंड 44,037। शॉर्ट करना है तो 43,214 के नीचे करें फॉर 43,008 42,802 42,956 एंड 42,390। निफ्टी की तरफ चल सकते हैं, सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है। तो आपको एक और चीज़ है कि मेटल स्टॉक्स पे जरूर ध्यान रखें, मेटल स्टॉक्स पे आपको एक अच्छी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है।
निफ्टी की तरफ अगर हम चलें तो 19284 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे फॉर 350 टू 421 एंड 419, एंड ऑन डाउन साइड बिलो 19215 146 19077 एंड 19008। तो ये हमारा प्लान रहेगा। मेटल स्टॉक पे जरूर नज़र रखिए। तो या दैट्स अबाउट इट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मंडे का हाई एंड लो आप जरूर नोट करिए, वहां से आपको एक ट्रेंड मिल सकता है फॉर द नेक्स्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस। कल के लिए ट्रेडिंग करनी है क्योंकि एज एस्ट्रो एंड गैन डेट्स आर मीटिंग, तो आप फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो लेके भी ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। स्टे डिसिप्लिन्ड।